देखो जो कल बताए थे वो पहला चैप्टर का बात था, और जो आज बता रहे हैं किसका बात है? दूसरा चैप्टर। तो कल वाला का केवल बस एक बात याद रखना कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंट क्या होता है, कि सेक्सुअल में कितना पेरेंट्स? दो पेरेंट्स, और एसेक्सुअल में कितना पेरेंट्स? वन सिंगल। हाँ, कितना? सिंगल। बस इतने ही बात याद रखना। और अब चल रहे हैं किसके में? फ्लावर में। फ्लावर मतलब क्या होता है? फूल। फूल। उन्हें जानते हैं? नहीं बोलती। फ्लावर मीन्स फूल। और फ्रूट मीन्स फल। तो इसमें हम लोग किसका चर्चा करेंगे? फ्लावर के बारे में। पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि देखो ये टॉपिक से पता चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग। सेक्सुअल मतलब कितना पेरेंट्स? दो। तो फूल का बात करेंगे तो इसमें कितना पेरेंट्स रहेगा? दो, एक मेल और एक फीमेल। तब मेल किसको कहते हैं, फीमेल किसको कहते हैं, मेल कहाँ रहता है, फीमेल कहाँ रहती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, फीमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब बात होगा, समझिए। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन मतलब कल बताए थे, इसका मतलब प्रजनन। क्या बताए थे? मतलब वैसे ही बच्चे को बनाएगा या वैसे ही पुष्प को या फल को बनाएगा जैसे वो खुद रहेगा, समझे। जैसे अगर हम लोग इंसान है तो जो हम लोग का बच्चा होगा वो क्या होगा? इंसान होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रजनन। जानती, जब कोई टॉपिक खाली पढ़ेगी कोई टॉपिक, तो उससे केवल समझ जाना कि इसमें हम लोग को पढ़ना का चाहिए। जैसे कल जो पढ़ाए थे उसका फर्स्ट वाला जो टॉपिक लिखाए थे उसका क्या नाम था? लिखाए होंगे सेक्सुअल इन ऑर्गेनिज्म। लिखाए थे? अच्छा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है नहीं? तो देखो उसमें किस पर बात किए थे? केवल किसमें कितना पेरेंट्स होगा, नहीं होगा, किसमें रिप्रोडक्शन फास्ट होगा, नहीं होगा। तो देखो रिप्रोडक्शन मतलब क्या हो गया? प्रजनन। तो उसमें दो तरह का प्रजनन होता है, दोनों को बात की। इन मतलब में, और ऑर्गेनिज्म मतलब कि, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या बताए थे कल? जीव। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, समझी। तो कौन जीव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसमें असेक्सुअल होता है। तो बता, टॉपिक से बस ये तो पता चल गया टॉपिक से कि उसका अंदर क्या क्या पढ़ना था। तो उसी तरह पूरा की जरूरत नहीं है, ये पूरा इसलिए बता देते हैं, पूरा का तोड़ के निकाल के टॉपिक कुछ भी बनता है। जैसे कोई भी बनाता है टॉपिक, उसका नाम रखता है, तो समझिए पूरा का निचोड़ रहता है किसमें? इसमें। केवल इसका मतलब समझ गए तो समझिए कि चैप्टर का आधा से ज्यादा पार्ट समझ गए। जैसे देखो इसमें कैसे आधा से ज्यादा पार्ट यही खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग। सेक्सुअल मतलब क्या होता है? उसमें कितना पेरेंट्स? दो पेरेंट्स रहेगा कि नहीं। देखो कितना कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये टॉपिक खाली यहाँ से लिया गया है, तो इसके अंदर तो बहुत सारा चीज होगा। देखो जैसे सेक्सुअल, दो पेरेंट्स, किसका बात कर रहे हैं? फ्लावरिंग यानी फूल का। तो इसमें सेक्सुअल मतलब दो पेरेंट्स हो गए, तो इसमें मेल और फीमेल हो गया, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हो जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर दोनों का कैसा होता है, मेल का स्ट्रक्चर और फीमेल का स्ट्रक्चर। तीसरा टॉपिक हो जाएगा कि इन लोग प्रेजेंट कहां पर होते हैं, जैसे फूल का कौन सा पार्ट में प्रेजेंट होता है, वो क्या हो गया? तीसरा स्टेप। तो बताओ इससे केवल सेक्सुअल से इसमें कितना पार्ट पता चल गया? इसका तीन। तो फूल के बारे में पढ़ने तो इसका तीन चीज जानिए गई कि कहाँ कहाँ क्या होगा। तो बताओ इसमें फिर बचा कुछ जानने वाला? खत्म हो गया कि नहीं? उसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन, मतलब ऐसे ही संतति को क्या करेगा? बनाएगा। और फ्लावरिंग मतलब बताती है फूल। तो बताओ टॉपिक से पता चल गया कि नहीं कि इसमें पढ़ना किसके बारे में है? फूल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? फूल के बारे में। फूल के बारे में। अब देखो यहाँ पर टॉपिक हम लिख दिए हैं रूट स्टेम और शूट स्टेम। दो यहाँ बात लिखा हुआ, कितना बात लिखा हुआ है? दो बात लिखा हुआ, रूट स्टेम और शूट स्टेम। देखो रूट स्टेम किसको कहते हैं और शूट स्टेम किसको कहते हैं। तो पेड़ देखिए तुम लोग, किसी का पेड़ पौधा देखिए जीवन में इस तरह रहता है पेड़, इधर इसका जड़ रहता है कि नहीं? इस तरह रहता है कि नहीं?
जड़ बताओ हवा में रहता है कि जमीन के अंदर रहता है? जमीन के अंदर। तो जो जमीन के अंदर होगा, क्या बोले? जमीन के अंदर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं, जो जमीन के अंदर होगा। देखो जैसे कि पेड़ का कोई पार्ट है तो उसका एक ऐसा पार्ट होता है जो जमीन के अंदर होता है, यानी कि जड़ वाला पार्ट। हाँ, एक ऐसा पार्ट होता है जो जमीन के ऊपर होता है। तो जो जमीन के ऊपर होता है उसको बोलते हैं शूट स्टेम। क्या बोलते हैं? शूट स्टेम। जो जमीन के ऊपर रहता है। तो इसको इस तरह बनाते हैं, जैसे ये वाला यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये क्या हुआ? शूट स्टेम। और जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं रूट स्टेम। तो बगल में यहाँ पर बना लो कि किसको बोलते हैं रूट स्टेम और किसको बोलते हैं शूट स्टेम। घर में जाके नोट्स बना के बना लो, अभी इधर बना लो, पेड़ इसी तरह बना लो, और किसको रूट स्टेम बोलते हैं, किसको शूट स्टेम। इसको याद भी रखना बहुत इजी। कैसे? रूट मतलब होता है जड़, तो जो जड़ वाला पार्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे रूट स्टेम, और जो भूमि के ऊपर वाला पार्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे शूट स्टेम। ये चीज है। हो गया? समझ में आया? रूट और शूट किसको कहते हैं? तो बताओ, रूट और स्टेम किसको कहेंगे? जो जमीन के बाहर नहीं, नीचे रूट। हाँ जमीन के नीचे। हाँ। और शूट जमीन के ऊपर। बस समझ में आया? हाँ। अभी चाह रहे हैं मिटाने इसको, ठीक? अभी पूछेंगे रूट स्टेम क्या होता है, शूट स्टेम क्या होता है। अब यहाँ पर नोट है और इंटर नोट्स है। इसको भी देखो कितना इजी बता देंगे, खाली समझना है कितना इजी बता रहे हैं। मान लो इसको पेड़ का ये मान लो जिसमें पत्ता खिला रहता है, एक पत्ता इधर बना लेते हैं, बना लो इसी तरह तुम लोग, और एक पत्ता यहाँ बना लो, यहाँ बना लेते हैं, ऐसा बना दें। अब देखो नोट्स किसको कहते हैं? अरे साइड में कहीं बना लेते ना, घर में जाकर उसको फिर नोट्स में बना लेते, तुम लोग वहीं पर बना ले। नोट्स भी अच्छा सुनाएंगे ना। देखो नोट्स और इंटर नोट्स क्या होता है? नोट्स होता है जहां से, जैसे कि देखो पेड़ होता है कि नहीं, तो पेड़ में एक ऐसा पार्ट होता है जहां से पत्ता निकला रहता है कि नहीं। तो जहां से पत्ता निकला रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नोट्स। क्या बोलते हैं? नोट्स। और दो पत्ता के बीच का जो डिफरेंट होता है, दो पत्ता के बीच का, तीसरा पत्ता नहीं, दो पत्ता के बीच का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर नोट्स। इंटर नोट्स। क्या बोलेंगे? इंटर नोट्स। बस। अब ऐसा नहीं है कि अगर तीन पत्ता रहेगा तो इसका और इसका बीच में इंटर नोट्स नहीं है, ये भी इंटर नोट्स है, लेकिन ये दोनों पत्ता के लिए ये इंटर नोट्स हो गए। समझे? ये चीज है। नोट्स वो जगह हो गया जहां से पत्ता निकला रहता है, उसको हम लोग नोट्स बोलते हैं, और इंटर नोट्स उसको बोलते हैं दो पत्ता के बीच का डिफरेंट को इंटर नोट्स। अब ये पत्ता डिफरेंट इस जो अलग अलग जगह पर है ना, इसके बीच का जो डाली उसको हम लोग बोल रहे हैं इंटर नोट्स। बात समझ में आया? आगे बताएं? मिटा दे इसको। अब इसको भी मिटाएंगे फिर पूछेंगे, मिटाते जा रहे हैं, दिमाग में लॉक करते जा रहे हैं। बताओ रूट स्टेम किसको कहेंगे? जो भूमि के अंदर हो। शूट स्टेम किसको कहेंगे? जो भूमि के ऊपर। पेड़ का वो पार्ट जो जमीन के ऊपर होगा, पेड़ का वो पार्ट जो जमीन के नीचे होगा, रूट स्टेम, शूट स्टेम। समझिए? अभी बताएं नोट्स और इंटर नोट्स। नोट्स बताएं पेड़ का वो पार्ट जहां से पत्ता निकला रहता है। इंटर नोट्स वो चीज होता है दो पत्ता के बीच में जो डिफरेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर नोट्स। इंटर नोट्स। अब चलते यहां पर आगे। ए फ्लावर हैज 4 हॉल्स
एसिस। ये मतलब इसका कहने का मतलब ये चीज है ना, ये यहाँ पर जो लिखे हैं, जैसे ये फ्लावर है, समझी? तो ये फ्लावर में ये जो चार जो बात लिख दी है, कितना बात लिखे हैं? चार लिखे। क्या क्या लिखे? CALYS। इसको क्या पढ़ेंगे? कैलिक्स। क्या पढ़ेंगे? कैलिक्स। अब कैलिक्स क्या होता है फ्लावर में? क्योंकि जब ये चार बात जान जाएगी ना, तो ऐसा फ्लावर का कोई पार्ट नहीं बचेगा जिसका बारे में तुम नहीं जान पाएगी। सारा पार्ट इसका जान जाएगी कि कौन कहाँ रहता है और किसका काम कहाँ रहता है। दो चीज सीख जाएगी। क्या सीख जाएगी? दो चीज कि इसमें जो फ्लावर होता है उसमें जैसे मेल होता है, फीमेल होता है, तो कौन कहाँ होता है ये सीख जाएगी, पहला चीज। दूसरा चीज इसमें सीखेगी कि किसका काम क्या होता है। क्या सीखेगी? किसका काम क्या होता है। जैसे यहाँ पर हम लिखे कैलिक्स। क्या लिखे? कैलिक्स। अब देखो कैलिक्स कहते किसको है, तो पहले इसको जानने से पहले क्या जानना पड़ेगा? फ्लावर के बारे में। तो देखो यहाँ पर बनाए फ्लावर का फिगर। क्या बनाए? फ्लावर का फिगर। अब फ्लावर का ऊपर से, ऊपर वाला पार्ट से शुरू करें कि नीचे वाला पार्ट से? नीचे वाला पार्ट से। देखो सबसे नीचे वाला पार्ट जहां से फूल जुड़ा रहता है, अभी लाती थी दिखाते हुए कि किसको क्या बोलते थे, समझे? जो पतला वाला रहता है ना, देखते हैं पतला सा फूल देखते हैं ना, तो जो पतला सा डंडी रहता है उसको जो पकड़ेगी, ठीक समझना, जो पतला सा डंडी रहेगा जब उसको पकड़ेगी उसको बोलते हैं हम लोग अस्टोक। क्या बोलते हैं? अस्टोक। एकदम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस यहाँ पर लिख दिए, इसी तरह याद भी रखना। जिसको हम लोग पकड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? अस्टोक। जो थोड़ा सा उसके ऊपर होता है, क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर होता है, वो होता है थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस। और कोई फल वगैरह बनता है तो थैलेमस से बन जाता है किसी किसी, समझे? तो बताओ थैलेमस किस पर बैठा होता है? अस्टोक पर। थैलेमस किस पर बैठा होता है? अस्टोक पर। अब फिर यहाँ पर लिखे सेपल। अब देखो सेपल्स होता क्या है, तो सेपल्स वो फ्लावर का वो पार्ट्स होता है, जैसे हम इसका डंडी पकड़े, उसका ऊपर जाएंगे तो थैलेमस मिल गया, उसका ऊपर जाएंगे तो हम लोग को ग्रीन, जैसे कि फूल है, फूल खिला हुआ है तो उसका कलर क्या है? लाल। लेकिन देखना फूल के जब नीचे देखेगी तो देखना वो हरा टाइप का रहता है, नहीं रहता है? तो जो वो हरा टाइप का दिख रहा है जो नीचे उसका, उसको हम लोग बोलते हैं सेपल। अब यहाँ से ये पता चला अस्टोक किस लिए हो गया? जिस पर पूरा फूल बैठा हुआ है कि नहीं? दूसरा बात हो गया थैलेमस उसके ऊपर का पार्ट है। तीसरा बात हो गया कि सेपल का काम क्या होता है? फूल को जो उसका कलर वाला जो सेपल्स होता है उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने का मतलब है उसको सुरक्षा देता है। क्या करेगा? सुरक्षा देता है। बात समझ में आया? फिर उसका ऊपर चल जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा पेटल्स। पेटल्स किसको बोलते हैं? तो फूल का वो पार्ट जो कलर वाला होता है। तो फूल का बहुत सारा कलर हो सकता है, व्हाइट होता है, ग्रीन होता है, समझी, रेड होता है, ब्लू होता है, सब पेड़ पौधा का अलग अलग होता है। तो जो कलर जो बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल्स। अब इतना बात याद हुआ? सबसे नीचे स्टॉक, उसके ऊपर थैलेमस, उसके ऊपर बताए थे सेपल्स, उसके ऊपर जाएंगे तो पेटल्स। अब उसके अंदर जाते हैं, फूल के कहाँ चल जाते हैं? अंदर। उसके अंदर जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा फिलामेंट। क्या मिलेगा? फिलामेंट। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसमें थोड़ा दाना दाना टाइप का दिखेगा उसको हम लोग बोलते हैं एंथर। और जब ये दोनों को मिला देते तो हम लोग बोलते हैं कंप्लीट को स्टेमेन। क्या बोलेंगे? इतना बात याद हुआ? क्या क्या बोले? सबसे शुरू में स्टॉक, थैलेमस, फिर बोले सेपल, पेटल्स, एंथर और फिलामेंट को मिला देने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमेन। समझ में आया? और उसके अंदर चले जाते हैं।
देखो अभी तक इधर से हाँ अंदर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अंदर और इसी तरह यहाँ भी घुसे थे, इधर से जाए फिर यहाँ गए, फिर देखो फिर यहाँ पर इसको छोड़ सकते थे लेकिन इसका पहले यही ना गया, फिर इसी पर बात कर ली, फिर इसका अंदर गए तो ये पंखुड़िया रोक रहा था तो फिर ये पेटल्स का जान गए, फिर इसके अंदर गए, यहाँ तक हम लोग को पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना है, समझे? तो जब इसके अंदर जा रहे थे ये रोक रहा था तो ये दोनों बदले जान गए, फिर अब कोई नहीं रोक रहा था, अब कहाँ चलेंगे? यहाँ। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जो थोड़ा सा बड़ा वाला मोटा डांटी दिखेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। स्टिग्मा। और जो स्टिग्मा जो ट्यूब से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं स्टाइल। स्टिग्मा जिस ट्यूब से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। स्टाइल। अब यहाँ पर बता देते हैं कहाँ पर मेल होता है और कहाँ पर फीमेल होता है। जो ये वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं फीमेल पार्ट। कौन सा पार्ट? फीमेल पार्ट। और जो ये वाला दिख रहा है तुम लोग को डबल हेलिक्स के जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं मेल पार्ट। मेल पार्ट के पास होता है पोलन ग्रेन। जिस तरह मेल के पास होता है स्पर्म, उस तरह फूल में होता है मेल के पास पोलन ग्रेन। जिस तरह फीमेल के पास होता है ह्यूमन में एग होता है, समझे? उसी तरह यहाँ पर क्या होता है? ओवरी। क्या होता है? ओवरी। जिसको हम लोग एग बोलते हैं, समझे? तब बात समझ में आया फ्लावर का क्या फंक्शन था सो कि नहीं? अब थोड़ा आगे बताते हैं इसके, क्योंकि ये तो इसका एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। देखिए सबसे शुरू क्या बोले? स्टॉक। उसके बाद क्या बोले? स्टॉक के बाद बोले थैलेमस, उसके ऊपर का पार्ट। फिर उसका ऊपर गए तो सेपल, फिर उसका ऊपर गए तो पेटल्स, उसके थोड़ा अंदर गए तो इसमें दो चीज था, एंथर था और फेलिकियन ट्यूब। फेलिकियन ट्यूब नहीं, फिलामेंट। क्या है? फिलामेंट। और ये दोनों को मिलाकर कंप्लीट है हम लोग बोले स्टेमेन। और थोड़ा सा उसका अंदर गए तो मिला स्टिग्मा। स्टिग्मा जिस ट्यूब से जुड़ा हुआ था उसको हम लोग बोले स्टाइल। खत्म हो गया। तो इसमें फिर हम लोग बात करेंगे कि ओवरी कहाँ रहता है, तो जो स्टाइल से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं ओवरी, और जो फिलामेंट से जुड़ा होता है सबसे ऊपर वाला में उसको क्या बोलते हैं? एंथर। तो यहाँ से पता चल गया कि नहीं फूल का कौन कौन सा पार्ट कहाँ होता है और कौन सा पार्ट का अभी काम नहीं बताए हैं, केवल अभी ये चीज बताए हैं इसका स्ट्रक्चर कौन कहाँ प्रेजेंट होता है। बात समझ में आया कि नहीं? इतना दूर तक समझ में आया? अब देखो आगे यहाँ पर लिखे कैलिक्स। क्या लिख दिए? कैलिक्स। अब देखो कैलिक्स होता क्या है, फ्लावर देखिए कि नहीं? तो फ्लावर में हम लोग कैलिक्स कहते किसको? अच्छा पहले इसको चारों याद रखने का पहले कोई दिमाग बताओ, क्योंकि जब तक ये चार बात नहीं याद रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या। पहला है कैलिक्स, उसके बाद है कोरोला, उसके बाद है एंड्रोसियम और गैनोसियम। एंड्रोसियम, गैनेसियम, कोलोरा और कैलिक्स। याद हुआ? तो कैलिक्स, कोलोरा, एंड्रोसियम और गैनोसियम। गैनोसियम नहीं, गैनोसियम। देखो जी से सुनो, गैनोसियम। बात समझ में आया? याद करना है, कोई इसका दिमाग लगाओ कि ये हम लोग याद रखें। नहीं, इसका इस तरह याद रख सकती है, कॉल करिए एंड गाइए। कॉल करिए एंड गाइए। इस तरह याद रख सकते हैं, का गा या। अच्छा गा पहले आ गया, कॉल करिए और गाइए, ये ठीक है। सी से कोलोरा, कॉल करिए, करिए से हो गया नहीं तो ऐसे बनाते हैं। सी से पहले हो गया कैलिक्स, कॉल से हो गया कैलिक्स। फिर सी से जो बताएं कॉल करिए, करिए जो बोल रहे हैं ना उसके लिए बोलते हैं कोलोरा। एंड ए से शुरू हो रहा है, एंड्रोसियम, गाइए, गैनेसियम। याद होगा?
इसको लिख लेना तुम लोग, समझे? हाँ, कॉल करिए एंड गाइए, ये लिख दे का ट्रिक इसका, लिख दीजिए। लिख लो, ट्रिक लिख देते, इसको लिख लो, मिटा देंगे तुरंत। कॉल कॉल करिए एंड गाइए। हो गया, मिटा दे, सब मिटा दे। हाँ, हमको नहीं, हाँ, ये वाला ट्री को मिटा दीजिए। सब मिटाएंगे, और वो तीनों का बता। अभी चारों बताएंगे, पहले हमको मिटाने दो, देखो याद हो गया नहीं? हाँ, इसका 4 स्टेज था, समझे? पहला स्टेज फिर से बोल देते हैं, अभी दिमाग में सेट करने का, चारों मिटा दिया, अभी देखने का कोई उपाय नहीं। पहला बताएं कैलिक्स, कैलिक्स, कोलोरा, एंडोजियम, और गायनेसियम। गैनोसियम। गायनोसियम, गैनोसियम। यही था। हाँ, अब देखो कैलिक्स, किस पर बात करेंगे? कैलिक्स, कैलिक्स का स्पेलिंग था CALYX, कैलिक्स। नहीं जानेंगे तो हिंदी में तुम लोग लिख लेना अपने हिसाब से। कैलिक्स कहते किसको है? अच्छा, इनर आउटर मतलब समझती है? इनर मतलब अंदर, अंदर। जिसको कहते हैं कम इन सर, हाँ, मतलब कम इन, मतलब वो रूम के अंदर आने का पूछ रहा है, परमिशन लेना है। और को कहते हैं सर मे आई गॉट, मतलब यहाँ से आउट हो रहा है, रूम से क्या होगा? आउट हो रहा है। तो आउटर मतलब हो गया बाहर, और इनर मतलब क्या हो गया? अंदर। तो फुल का आउटर बोल रहे हैं, तो फुल का किसका, अंदर का बात होगा कि बाहर का बात होगा? बाहर। फुल का आउटर मोस्ट। तो बताओ फुल के बाहर हम लोग को क्या क्या दिख रहा है? बाहर, बाहर बोल रहे हैं, अंदर नहीं जाना, बाहर क्या क्या दिख रहा है? पेटल, हाँ ठीक है, एक पेटल से दिखा, सेपल, सेपल से दिखा, थैलेमस, थैलेमस अंदर रहता है, थैलेमस हम लोग को नहीं दिखेगा, ये दिख जाएगा, स्टोक दिख जाएगा, स्टोक। समझे? हाँ, दिखा क्या क्या? तो ये दोनों को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे तो बचेगा क्या? पेटल। तो जिसमें पेटल्स के बारे में स्टडी किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कैलिक्स। कैलिक्स किसको बोलेंगे? बोलो, कैलिक्स किसको बोलेंगे? फूल का बाहर वाला भाग को। ये पेटल्स है और ये सेपल्स है, समझे? यहाँ पे चला भाग। और इसको क्या बोलेंगे? स्टोक। स्टोक। तो हम बोले अगर ये दोनों को नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा? ये। पेटल्स। और अगर ये दोनों को नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा? सेपल। क्योंकि हम लोग पढ़ना कहाँ से? नीचे से। कहाँ से पढ़ना है? नीचे से। क्योंकि तुम लोग बोले कि भैया नीचे से पढ़ाइए, तो हम कहाँ से पढ़ा रहे? नीचे से। तो पहले ऊपर चल जाए कि पहले नीचे से पढ़ाएं? नीचे से। नीचे से पढ़ाएंगे। तो इसको और इसको क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट। क्योंकि जो फ्लावर का मेन काम होता है वो थैलेमस से शुरू होता है। कहाँ से? थैलेमस से। थैलेमस से शुरू होता है। तो इसको जो हम बताएं, जो ग्रीन वाला पार्ट, फ्लावर का ग्रीन वाला पार्ट, किसका बात कर रहे हैं? फ्लावर का ग्रीन वाला पार्ट। फ्लावर का ग्रीन वाला पार्ट। ग्रीन वाला पार्ट, तो उसको हम लोग बोलते थे सेपल। क्या बोलते थे? सेपल। तो इसको लिख देते हैं सेपल्स, क्योंकि बहुत सारा भी तरह आता है, देखना एक एन निकला रहेगा, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, इस तरह निकला रहेगा, समझे? तो उसको हम लोग बोलते हैं सेपल्स। अच्छा तुम लोग केवल सोच के बताओ अपना खोपड़ी लगा के कि सेपल्स का काम क्या हो सकता है फ्लावर में? फ्लावर को जैसे फूलता है तो उसको जैसे देखना, जब फूल खिला नहीं रहेगा, पूरा वो ग्रीन कलर से क्या रहता है? कवर रहता है। तुम लोग नहीं देखा है? फूल देखा है? फूल लाल वाला फूल, फुलउड़ू वाला फूल देखा है? देखा है तुम?
अरे मदिरा पास से रेड वाला फूल देखा है? हाँ तो देखना जिस समय वो फूला नहीं रहेगा, खिला नहीं रहेगा, पूरा देखना हरा टाइप से पिक रहेगा। हाँ हाँ और जिस समय वो खिल जाएगा तो रेड वाला ऊपर आ जाएगा और जो ग्रीन वाला रहेगा, हरा वाला, वो नीचे ही रह जाएगा। हाँ इसका मतलब ये पता चला कि अगर वो ग्रीन वाला नहीं नीचे रहता, देखती ना उसका कितना नाजुक रहता है, ऐसे थोड़ी फट फट कवड़ जाएगा। नहीं, कितना नाजुक रहता है, नाजुक रहता है कि नहीं, तुरंत कवड़ जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए कौन काम करता है? सेपल। कौन काम करेगा? सेपल्स। किसको प्रोटेक्ट करेगा? फूल को पेटल्स को। किसको प्रोटेक्ट करेगा? पेटल्स को। बात समझ में आया कि नहीं? इतना दूर तक बात समझ में आया? उसके बाद आगे देखो, इस दो काम बता दी। एक होता है क्या? सेपल्स। और सेपल्स का काम क्या होता है? पेटल्स को प्रोटेक्ट करना। अब ये पेटल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि पूरा फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि देखो ये ग्रीन वाला के अगर इसको हटाएंगे नहीं तो पेटल्स मिलेगा, पेटल्स को हटाएंगे तो थैलेमस मिलेगा, थैलेमस को हटा देंगे तो ओवरी मिल जाएगा। समझी? तो बाहर से किधर जा रहे हैं? अंदर। तो बताओ अगर ये नहीं रहता तो ये नहीं रहता, ये नहीं रहता तो ये नहीं रहता, ये नहीं रहता तो ये नहीं रहता। बात समझ में आया? मतलब इसका सोच लो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हम लोग सोचते हैं कि नीचे तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस है। वो है इसके वजह से ये सुरक्षित है। कौन? पेटल्स। इतना दूर तक समझ में आया? आगे बताते हैं। एक होता है गैमोसेपेलस। क्या होता है? गैमोसेपेलस। अब जैसे फूल में ही होता है, बस केवल बोल देते हैं, लिखाते नहीं। गैमोसेपेलस होता है। गैमोसेपेलस किसको कहते हैं? तो सेपेलस मतलब पहले तुम लोग तो समझी हुई कि किसको बोल रहे हैं? जो फूल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं? सेपल्स। एक होता है गैमोसेपेलस और एक होता है पॉलीसेपेलस। गैमोसेपेलस किसको कहते हैं? तो जब नीचे वाला हम लोग पार्ट दिखेंगे तब कोई को फूल में ऐसा होगा कि वो जुड़ा रहेगा। क्या होगा? जुड़ा रहेगा। मतलब एक दूसरे से क्या होगा? जुड़ा रहेगा। नहीं समझे? कमल फूल देखिए। और ये अभी जो हुड़हुड़ वाला फूल बोले वो वाला देखिए। दोनों देखना। हुड़हुड़ वाला फूल में क्या होता है कि जब हम लोग नीचे जिसे डंडी पकड़े उसको ऊपर गए, ग्रीन वाला पार्ट का बात करें, तो उसको देखेंगे अगर उसको हम लोग हटाएंगे नहीं तो एक दूसरे से सब कनेक्टेड रहता है। लेकिन कमल वाला फूल को देखना, पतवा तो रहेगा उसमें, लेकिन क्या होगा ना, सब अलग अलग रहेगा। उसका सब पत्ता क्या रहेगा? अलग अलग। तो जब एक साथ रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं गैमोसेपेलस। एक साथ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? गैमोसेपेलस। और जो अलग अलग रहेगा उसको क्या बोलेंगे? मोनोसेपेलस। क्या बोलेंगे? मोनोसेपेलस। बात समझ में आया कि नहीं? कैलिक्स में बस इतना ही बात था। बोलो। देखो इस याद होने का रीजन होता है कि किसी भी बात को बोलो तो थोड़ा रुक रुक के बोलो। समझी? अभी देखना ना, अभी जो अभी इसका बाद वाला बात बताएंगे, ये सबको धंसे, कितनों बच्चा है सबको धंसेगा। फूल वाला कैसे धंसाती है? धीरे धीरे बोलने से यही चीज होता है। स्पीड बहुत फास्ट बोलेंगे कुछ नहीं धंसेगा। धीरे धीरे बोलना, देखना उसके दिमाग तक हर एक बात पहुंच जाएगा तो तुम बोलना कहा जाती है। अब आए हम एक्सप्रेस जैसा बोल देंगे तो कुछ नहीं धंसेगा। जैसे सोचो ये अगर हम आते हैं जिस तरह शुरू में आते हैं, बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं थैलेमस, इसको बोलते हैं सेपल्स, इसको बोलते हैं स्टेमेन, फिलामेंट, एंथर, इसको स्टिग्मा, पेटल्स, स्टैल। चलो ये खत्म हो गया। आगे आओ। तो कहा बच्चे समझा इसमें? हम लिखे हम ही पढ़ लिए, बच्चे ने कहा समझा? तो बच्चा को समझाने के लिए क्या किया, पहले टॉपिक को तोड़ दें। सेक्सुअल मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, इन मतलब क्या होता है, फ्लावर मतलब क्या होता है। फिर इसका पार्ट को तोड़े, 4 पार्ट होता है। कौन कौन पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे तो फ्लावर के बारे में कंप्लीट जान लेंगे। तो पहला बताए थे
कैलिक्स, कैलिक्स, फिर बताए थे कोलोरा, कोलोरा, फिर बोले थे एंड्रोसियम, फिर बोले थे गैनोसियम। देखो 4 पार्ट होता है। हाँ, फिर फ्लावर में बताया, देखो हमको सब बात याद है, बिना देखे बता दे। देखो बिना देखे सबसे नीचे बताए थे स्टॉक, स्टॉक, उसके ऊपर थैलेमस, हाँ, उसके ऊपर बताए थे सेपल्स, सेपल्स, हाँ, उसके बाद बताए थे पेटल्स। फिर 2 बात बताए थे कि फिलामेंट और एंथर दोनों मिला के बोले थे स्टेमेन। फिर बात किए थे जो ओवरी से जहां जो कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं स्टाइल, स्टाइल मतलब वो जो फिलामेंट होता है उसको स्टाइल बोलते हैं, और जो स्टिग्मा होता है वो कहाँ पे सबसे ऊपर वाला। देखो सब बात याद है कि नहीं? जितना बात यहाँ मिटा दिए ना, उतना बात मेरा दिमाग में नहीं है, समझे? उतना दिमाग कहाँ है मेरे, उतना बात मेरे दिमाग में। कल जो पढ़ा थी उतना सारा बात है मेरे दिमाग में, किसमें फास्ट रिप्रोडक्शन, किसमें स्लो रिप्रोडक्शन, सब याद है, समझे? मिटा दे, मिटा दे। हाँ, कैलिक्स से समझ गए, कैलिक्स समझ गई। अब बात करते हैं कोलोरा। क्या इसका स्पेलिंग देखो तो CORRO A, कोलोरा। क्या बोलेंगे इसको? अब देखो कोलोरा कहते किसको? कोलोरा कहते किसको? तो इसमें याद रखना है, देखो अच्छा यहाँ पर समझो, कॉल करके बोले ना, कोलोरा का मतलब समझना। कलर, कलर लिखते हैं स्पेलिंग में सी से लिखते हैं कि नहीं? इसका स्पेलिंग कितना, किससे शुरू है? सी से। याद रखने का तरीका सी से शुरू है। कलर का भी स्पेलिंग सी से और कोलोरा का भी स्पेलिंग सी से। तो जिस फ्लावर में फूल के बारे में स्टडी किया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोलोरा। क्या बोलेंगे? बात समझ में आए? फूल बहुत कलर का हो सकता है। देखो पहले बता दिए कोलोरा किस कहेंगे, किसको? डिफिनेशन हो गया कि जिसमें हम लोग फूल के बारे में स्टडी करेंगे, फूल के कलर के बारे में स्टडी करेंगे, उसको कोलोरा बोलेंगे। अब बताओ फूल का कलर होना क्यों जरूरी है? कोई मान के चलो अगर फूल का कलर नहीं होता तब क्या होता? क्या परेशानी होता? अपने तुम लोग बताओ, अगर कोई फूल का कलर नहीं होता तब क्या होता? जिससे कोई फूल अच्छा नहीं दिखता। चलो एक बात हो गई, और उसको पहचान नहीं पाता। चलो बोलने को कलर तो जरूर रहता। सही बात है। कहते पहचान उसका जरूर कोई कलर रहता। सब तो वाइट ही रहता। कैसे रहता? आखिर वो वाइट भी कलर है। हाँ, ये अपने बोले कि नहीं, तुमको बोलने भी नहीं देते। बोलो जो बोल रही। कोई लेके आगे खोलो। आनंद एक खिड़की इधर खोलो, खोलो ये वाला हटा के खोलो। नहीं बताइए क्या भैया? चप्पा बता दिए। कि अगर किसी फूल का कलर नहीं होता तो चप्पा नहीं। तब क्या होता? बोलो, हर समय मजाक नहीं करना चाहिए। नहीं बर्बाद है, अच्छे बर्बाद। कोई फूल का कलर नहीं होता नहीं। अब हम बताते हैं, ये सबसे अच्छा बोला था। अच्छा बोला था, अच्छा बोला था। एक तो बात है अच्छा नहीं दिखता है कि नहीं? और तुम लोग को बोले थे सोच के आने, कोई चीज अच्छा दिखता है काहे दिखता है? सोच के नहीं है, फिर कब सोच के आना? हम क्या बताएंगे, जब तुम लोग पहले सोचते तब ना हम बताते। तुम लोग सोच भी नहीं की कोई चीज, जैसे हम किसी को पसंद आ गई तो काहे आ गए, किसी को हम काहे पसंद आ गए, समझे? मोबाइल लिए पसंद आ गया, काहे पसंद आ गया? नहीं अच्छा नहीं। हम को आदमी दारू पिया भी, जैसे कि देखो को आदमी दारू पीता है
वो भी उसका अच्छा उसका भी शादी होता है कि नहीं? तो उसको कोई पसंद नहीं है तो वो पीता है तब उसका शादी हुआ नहीं। तो बताओ वो तो अच्छा नहीं था, तब वो उसको कोई अच्छा माना कि नहीं? काहे उसको अच्छा मान लिया? समझे? ये चीज बताएंगे इसलिए सोच के आना, सोच के आना। समझ में आ गया? चलो टॉपिक पर देखते हैं। कोलोरा पर बात कर रहे थे कि फूल का कलर होना क्यों जरूरी है। तुम लोग भी जान जाओ, जैसे कोई भी चीज देखता है ना, जैसे कोई फूल देखे उसका कलर है, कलर नहीं होता तब क्या होता। जैसे कोई मानो इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब क्या होता है जानते हैं? जो छोटा छोटा मधुमक्खी, समझे? जितना जितना किड्स होता है, तितली जो मतलब उड़ती है, छोटा छोटा जो पक्षी, समझी? छोटा छोटा। अब ये नहीं कि शुतुरमुर्ग ले आने, वो बहुत बड़ा होता है, उतना बड़ा की जरूरत नहीं है। जो फुलवा पर बैठेगा वो फुलवो टूट जाए, उतना बड़ा की छोटा छोटा किड्स, समझी? उसका बात कर रहे हैं। किसका बात? छोटा छोटा किड्स का बात कर रहे हैं। अब समझना कि किसी भी फूल का कलर होना इसलिए जरूरी है कि अगर कोई किड्स अगर उड़ता जा रहा है, किड्स मतलब समझ गई, तितली वगैरह का बात कर रहे हैं, कोई उड़ता जा रहा है इधर से, ठीक? समझ रही? तो बताओ तितली को अगर रुकना है, ठीक, चाहे हम ही लोग कहीं पर गए, रास्ते में जा रहे हैं, एक अच्छा जगह दिखे और एक खराब जगह दिखे, तो बताओ हम लोग किस जगह पर रुकेंगे? अच्छा जगह। काहे रुकेंगे अच्छा जगह पर? अरे तुम लोग खोपड़े ने बताओ काहे रुकेंगे अच्छा जगह पर? देखो देखो तुम लोग से अच्छा बता देता है कि वो अच्छा रहेगा। जितना जानती हो उतने बोलो तो उसका बात तो हम जिंदा है कि मरिए नहीं हम सीधा कि बतेबे नहीं करेंगे। हर चीज का वहाँ मैनेजमेंट अच्छा होगा, नहीं होगा? साफ सुथरा हर चीज रहेगा, तो आदमी अट्रैक्ट कहाँ ज्यादा होगा? जहाँ पर साफ सुथरा रहेगा, अच्छा रहेगा, समझे? तो बताओ कीट को भी अट्रैक्ट करता है, जो कलर होता है कीट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, नहीं समझे? कीट को क्या करता है? अट्रैक्ट। कलर का मेन अगर काम कहेंगे तो क्या करता है? कीट को अट्रैक्ट करता है, पहला चीज। दूसरा चीज कि वो दिखने में क्या कर देता है? सुंदर बना देता है, समझे? क्योंकि बताओ अगर कीट को अगर वो अट्रैक्ट नहीं करता, तो हम बताए थे तुम लोग को कि एक कीट को यहाँ बैठा मेल वाला पर और वही बैठ गया फीमेल वाला पर, तो ये मेल गैमेट को ले जाता है, फीमेल गैमेट के पास छोड़ देता है, बस वो स्टिग्मा से नीचे आ जाता है, ओवरी के पास फ्यूज कर जाता है, फल फूल बन जाता है, नहीं बताए थे? तो बताओ वहां से यहाँ लाने का काम कौन किया? कीट किया, तितली की, समझे? कौन किया? अब तितली वहां बैठती ही नहीं, तो होता इन लोग का होता आपस में फ्यूजन? कभी नहीं होता। फल बनता, फूल बनता, सीड बनता, कुछ नहीं बनता। तो बताओ ये पॉलिनेशन होना जरूरी था कि नहीं था? इसलिए बताए, समझे? अब कोई पूछेगा फूल का कलर होना क्यों जरूरी, तो बता पाएगी काहे जरूरी है? सो नहीं, कीट को अट्रैक्ट करने के लिए, देखने में सुंदर लगे इसके लिए, समझी? दो बात याद रखना। आगे बताएं। उसके बाद है, बस यही है, इसमें अट्रैक्ट करने का काम करेगा, समझे? और एक तो कलर होता है, कलर से सुंदर दिखता है। आगे चलते हैं, ठीक। उसके बाद क्या था? दो चीज पढ़ा दी, कैलिक्स और कोलोरा। दोनों में याद है? कैलिक्स में क्या बात किए थे? फिर भूल गए? अरे कैलिक्स जिसमें फ्लावर का देख लो, ये जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सेपल्स, इसके बारे में बात की थी। कोलोरा में बात की है इसके कलर के बारे में, फूल के कलर के बारे में। अब आ जाते हैं एंड्रोसियम है कि गैनोसियम? एंड्रोसियम होगा, एंड्रोसियम है। अब देखो बात करेंगे एंड्रोसियम कहते किसको। मिटा दे थोड़ा, ये सब तो याद ही हो गया, इसको भी मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं, सबको मिटाते हैं। देख रहे हैं? सबसे मजा यही दोनों पढ़ाना है, कुछ नहीं करना है, केवल हम एक बात बोलेंगे और मेरा खत्म हो जाएगा। देखो एंड्रोसियम है,
ये जो हम जिसको कवर कर रहे हैं डॉट डॉट से, मतलब ये किसको घेर रहा है, मेल को कि फीमेल को? मेल को। कैसे जाने मेल को घेर रहा है? मेल वाला पार्ट। पॉलन ग्रेन जिसके पास होता है वो क्या होता है, मेल। मेल। तो जिस फूल का वो पार्ट जिसमें मेल के बारे में स्टडी किया जाएगा, किसके बारे में? मेल के बारे में। मेल के बारे में स्टडी किया जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम था। टॉपिक क्या था? एंड्रोसियम। इसका स्पेलिंग क्या था? ANDROCIAN। वही तो। एंड्रोसियम, समझे? बात समझ में आया? क्या है ये चीज था? अब यहाँ पर देखो, एंड्रोसियम किसको कहें? फूल का वो पार्ट जहां पर मेल होगा। कहां पर? वो पार्ट जहां पर मेल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। ये बात याद रखना। इसमें क्या देखना है, इसका काम जब वर्क देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन इसमें किसके बारे में जाना जाता है? मेल के बारे में। मेल के बारे में। खत्म हो गया। अब बताओ, एक और बताएं, लिखाएंगे इसको, लिख दें? ये लिखेगी कि मिटा दें? मिटा दो। नहीं तो मोबाइल में भेजेंगे तुम लोग पीडीएफ। यूट्यूब में देखना, आज सारा वीडियो डला जाएगा यूट्यूब में, सारा। अब देखो गैनोसियम का क्या था? हाँ हाँ, तुम बोले क्या? तुम बोलो। GYNOECI। पागल तो क्या बोल देती? इसीलिए मुझको बोले नहीं बोले, क्योंकि यहाँ पर ये रिकॉर्ड होता है, समझते हैं। देखो गैनोसियम किसको कहेंगे? अब यहाँ पर देखना, ठीक? यहाँ पर किसका पार्ट को हम लोग ध्यान से देखो, किसका पार्ट को कवर किए? फीमेल। तो जिसमें फीमेल के बारे में, फ्लावर का वो पार्ट जिसमें फीमेल के बारे में एनालिसिस किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं गैनोसियम। क्या बोलते हैं? गैनोसियम। अब सारा बात याद हुआ? हाँ। अब सारा मिटाते हैं, सारा पूछते हैं। और जब अब कल आएगी, अब कल इन लोग का एक ऑपरेशन होगा। अभी एंथर का ऑपरेशन नहीं हुआ ना, एंथर कल चलेगा, स्टिग्मा चलेगा, ओवरी चलेगा, ये सब का टॉपिक होगा। इसलिए पीछे वाले जो पढ़ाए एक बार पढ़ के आना, समझे? आगे बता, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं, ठीक? देखो फुल पर बात कर रहे थे, फ्लावर के बारे में। सबसे पहले फ्लावर में हम लोग बात किए थे नोट, अच्छा नोट और इंटर नोट की, रूट और शूट, रूट स्टेम और शूट स्टेम क्या होता है? रूट स्टेम, रूट मतलब होता है जड़, तो पेड़ का वो पार्ट जो भूमि के अंदर होगा रूट स्टेम, भूमि के जो ऊपर होगा शूट स्टेम। क्लियर? आगे देखो, फिर बताए थे नोट्स और इंटर नोट्स। नोट्स बोलते थे पेड़ का वो पार्ट जहां से पत्ता निकला रहता है, जहां से पत्ता निकला रहता है, उसको बोलते हैं नोट्स। क्या बोलते हैं? नोट्स। दो पत्ता के बीच के डिफरेंट को हम लोग बोलते हैं इंटर नोट्स। दो पत्ता के बीच के डिफरेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर नोट्स। समझ में आया? टॉपिक क्लियर? अब देखो पूरा मिटा दिए, बिना देखे बोल रहे हैं। समझी? तो ऐसे लेक्चर देने सीखना तुम लोग। ये लेक्चर प्रोफेसर लोग इसी तरह कॉलेज वगैरह में पढ़ाएंगे, आएगा 15 मिनट लेगा और 60-70 हज़ार जो होगा लेके जाएगा, और 35 मिनट की क्लास। आगे देखो, आगे बताए थे फ्लावर के बारे में। फ्लावर में सबसे नीचे बताए थे स्टॉक, सबसे नीचे फ्लावर और आता है, तो जहाँ से दिखा के बताते हैं, कल लेते आना, समझी? तुम लोग पता है लाल वाला फूल इधर, हाँ हाँ हाँ, रोज मतलब फूल बोल रहा है कि गुलाब में?
गुलाब वाला नहीं, कृतिया का कोई नंबर है लड़का फूलवा? वो वाला मेरे इसका कोई है पास में। नहीं है अब। अच्छा अरे जिसका होगा ठीक। रोज अलग फूल। रोज फूल लगा। रोज इधर मिलेगा तुमको? हाँ कहाँ मिलेगा? हाँ कृतिया का। गुलाब के फूल है। हाँ हाँ। इतना सारा है। चलो ठीक है। वही वाला। फिर सोनू घर भी है। ये वाला रहता है जो वाला बता रहे हैं हाँ वो वाला। वो वाला भी है। हाँ तो वो वाला लेकर आना, समझ में आया? अब मारा तो मत लेकर आना, जिंदा लेकर आना। नजर आती थोड़ी तभी तक फिर ऐसे पकड़ेंगे तो ऐसा लगेगा इनने जो लग रहा है, इनने जो लग रहा है। हमरा आने हाँ आने समय लगता है। नहीं जा समझ में आया? अब देखो फूल के बारे में बताए थे, ठीक? ध्यान समझिए। सबसे नीचे बताए थे अष्टोक, अष्टोक। उसके ऊपर बताए थे थैलेमस, बस उसके ऊपर बताए थे सेफल्स, उसके ऊपर बताए थे पेटल्स, उसके अंदर गए थे तो दो चीज आया था एंथर और फिलामेंट, और ये दोनों को मिलाकर बोले थे अस्टेमेन। उसके अंदर गए तो मिला अस्टाइल, अस्टाइल। अस्टाइल के ऊपर वाला पार्ट बोलते हैं स्टिग्मा। किससे जुड़ा था? ओवरी ओवरी से। से। ओवरी को हम लोग फीमेल पार्ट बोलते हैं, एंथर को हम लोग मेल पार्ट बोलते हैं। बात समझ में आया? खत्म। इसका चार हम लोग पार्ट देखेंगे कि फूल का अगर चार पार्ट देख लेंगे तो हम लोग सारा चीज क्लियर हो जाएगा, फूल के बारे में जान लेंगे। इसके बारे में किस चीज का एनालिसिस किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वो चीज बता रहे हैं। सबसे बताएं कैलिक्स। कैलिक्स में हम लोग सेपल्स के बारे में एनालिसिस करते हैं। किसके बारे में? सेपल्स का काम क्या होता है? बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना। फिर कोलोरा का बात करें, ये फूल को कलर देता है, और ये इसका काम क्या होता है? इंसेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, मतलब अपने तरफ खींचता है। आगे बताते हैं। उसके बाद बताएं एंड्रोसियम। फूल का वो पार्ट जिसमें मेल रहेगा उसको हम लोग, उस मेल के बारे में स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। गाइनोसियम किसको बोलते हैं? जो फूल का वो पार्ट जहाँ पर फीमेल रहती है उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? गाइनोसियम। बात टोटल समझ में आया? अच्छा हम जिस तरह यहाँ से बोल रहे तुम लोग बोल रहे हैं वहीं से बोलो, बोले पाएगी? बोलेगी? चलो बोलो, थोड़ा बोलो, बोलते हैं। वीडियो पहले हम बंद कर लेते हैं।